प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। मैं वचन पढ़ूंगा यशायाह 53। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात ना निकली थी। तो भी परमेश्वर यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसके ऊपर एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, 3 नंबर। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। इसमें प्रभु यीशु के दुखों का वर्णन है। प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र भी था और वो मानव पुत्र भी कहलाया। वो शरीर धारण करके इस जगत में आया। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, वो एक व्यक्ति किसी घर में बहुत लोग बीमार पड़े थे सभी, और एक परमेश्वर का जन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्यार जिसके अंदर था, वो उस घर के गेट पे जाके उन लोगों से बोला, बहुत ही प्रेम और तरस से भरकर परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसने उन घर के लोगों से कहा कि भाई लोगों, प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत प्यार करता है और वो उद्धार करता है। तो उन लोगों ने वहां से आवाज दिया, हाँ हाँ उद्धार करता है, पर भाई तू जा, तू यहां से जा। अरे भाई मेरी कुछ बात सुन तो लो। वो कहते नहीं नहीं, हमें नहीं सुननी, तू यहां से जा। तो उस व्यक्ति के अंदर जो मनोभाव थे वो ये थे कि वो परिवार प्रभु यीशु को सुने, प्रभु यीशु के प्यार और उस बलिदान को समझे ताकि वो चंगा हो सके। लेकिन उस परिवार ने ना चाहा कि वो चंगा हो। उस परिवार ने मना किया और उनको, उस व्यक्ति को वहां से बाहर कर दिया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह गिरसेनियों के प्रदेश में जाते हैं नया नियम में, और वहां एक व्यक्ति था जिसमें 2000 दुष्ट आत्मा समाई हुई थी। तब प्रभु यीशु और उसके चेले वहां गए तो वो व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, जो सेना थी, वो दौड़ कर आया और प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला,
हे यीशु नासरी, हे परमेश्वर के पवित्र जन, तुझसे हमारा क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें निकालने आया है? फिर उसने विनती की कि हमें नरक कुंड में मत भेज, वहां एक सुअरों का झुंड चर रहा है, उसमें भेज दे। तो प्रभु यीशु ने उन पे भी दया की, दुष्ट आत्माओं पर, और उनसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने बोला सेना। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोला निकलो। वो निकल गई और सुअरों में जाके बैठ गई। उधर चरवाहे थे, सुअर चराने वाले, और 2000 दुष्ट आत्माएं थी। वो जब सारी की सारी निकल गई तो वो 2000 का जो झुंड था सुअरों का, वो उस पहाड़ी पर से नीचे झील में जा पड़ा और डूब मरा। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। बहुत लोग धर्मगुरु साधारण व्यक्ति उसको समझते हैं, राजनीतिक पॉलिटिशियन उसको बहुत कमजोर साधारण मनुष्य समझते हैं। प्रभु यीशु साधारण नहीं है। प्रभु यीशु अलौकिक है। वो शरीर में होकर आया इस पृथ्वी पर। वो परमेश्वर का बेटा है। उसकी जान पहचान रोग से थी। वो बड़े से बड़े रोग को चंगा करने की सामर्थ्य रखता है, बड़े से बड़े रोग को। इसीलिए वचन में पहले से लिखा है, यीशु के जन्म से पहले 750 साल पहले यशायाह नबी ने पहले ही लिख दिया था। उसी का लिखा हुआ ये वचन पढ़ रहा हूं। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। ना तो उसकी सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। वो दुखी व्यक्ति था। बचपन से उसने कंगालपन देखा, गरीबी देखी, मनुष्यों की अवहेलना देखी। वो दुखी पुरुष था। जैसे रेगिस्तान में कोई हरा अंकुरित होता है कोई पौधा, इस तरह की वो जीवन से भरा हुआ था, लेकिन उस अंकुर को बढ़ने नहीं दिया। उसकी बात नहीं मानी लोगों ने, उसको कुचल दिया। इस संसार में लोगों ने ऐसा किया उसके साथ। वो दुखी पुरुष था। वो दूसरों के दुख को देख के दुखी होया करता था। वो बीमारों को देखकर उनके प्रति तरस खाता था। वो चाहता था उनको चंगा करे, और लोग जो थे उससे मुख फेर लेते थे। क्यों मुख फेरते थे? क्या कारण था? वो पाप में दबे थे। वो अंधकार में जिंदगी जी रहे थे। वो उस पाप से बाहर निकलना नहीं चाहते थे। प्रभु यीशु के वचन में लिखा है, जो अंधकार में रहता है, जो पाप करता रहता है, वो ज्योति से बैर रखता है। वो ज्योति के निकट नहीं आता। उसको डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि उसके सारे पाप प्रकाश में आ जाएं और सबके सामने खुल जाएं। लेकिन प्रभु ने इस भेद को भी समझाया। नए नियम में एक सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी, 6वें के साथ रहती थी, वो कुएं पे पानी भरने आई थी दोपहर में। यीशु से वार्तालाप हुआ, बहुत सी बातें हुई। यीशु ने कहा, यदि तू जानती जीवन का जल मैं तुझे देता और तू प्यासी ना होती। उसने कहा, तेरे पास डोल नहीं है, कुआं गहरा है, वो पानी तू कहां से लाएगा? तू क्या हमारे कुल पिता याकूब से भी बड़ा है? जब वो इतनी सारी बातें कर रही थी तो प्रभु यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला के ला। उसने बड़ी सफाई से मना किया। उसने बोला कि मैं तो बिना पति की हूं। प्रभु यीशु ने प्रकट कर दी उसकी बातें। उसने बोला, प्रभु यीशु ने, तू ठीक कहती है, तू बिना पति की है, तू 5 पति कर चुकी है, तू 6वें पुरुष के साथ रह रही है, वो तेरा पति नहीं है। इसका मतलब 5 शादी करी उसने। हो सकता है 5 तलाक हुए हों, हो सकता है उसके
5 पति मर गए हों, अब 6वें के पास बिना शादी के रह रही थी। इतनी श्रापित स्त्री थी, इतने दुख और कष्ट व्यथा में रहती थी। दोपहर में पानी भरने के लिए आई, सुबह शाम महिलाओं के लिए समाज में मिली हुई स्त्री नहीं थी, अलग थी समाज से, इसलिए दोपहर में अकेला पानी भरने आती थी। लेकिन प्रभु यीशु ने जब उसकी बातें प्रकट कर दी तो वो एकदम से जान गई। उसके पूर्वजों ने कहा था, देखो कहीं ये वही भविष्यद्वक्ता तो नहीं है, हमारे पूर्वज जिसके बारे में कहते थे, क्या ये मसीह तो नहीं है। वो हंसी खुशी के साथ, आनंद के साथ वहाँ मटका छोड़ के अपनी बस्ती में चली गई और सब लोगों को सारा हाल कह सुनाया जो बातें कुएं पे हुई थी। और उसने कहा, देखो देखो जो कुछ मैंने किया, जो कुछ भी मैंने किया वो सब उसने बता दिया, उसने बता दिया। तो इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि वो आनंद से भर गई। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापों से छुटकारा देने वाला है, उद्धार करता है। यीशु मसीह, जो यीशु मसीह के पास आता है उसके अधर्म, उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। उस सामरी स्त्री के अंदर आनंद आ गया। उस सामरी स्त्री उस बस्ती में जाके अपने ही लोगों से जिनसे मुंह छुपाती थी उनके पास चली गई और बड़े आनंद में थी। वो सब लोग भी उसके साथ साथ आ गए। उन्होंने प्रभु यीशु को देखा, प्रभु यीशु ने उनसे बातचीत की, उनके बीमारों को चंगा किया। बाद में वो सब लोग कहने लगे, हे स्त्री, अब तेरी गवाही की जरूरत नहीं है, हमने इसको सुन लिया और हम जान गए कि ये मसीह है। तो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत से धर्म हैं, बहुत से धर्म गुरु हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। बहुत से पढ़े पढ़े लिखे गवर्नर हैं, राजा हैं, प्रधान हैं, हाकिम हैं, बहुत लोग हैं ज्ञानी, लेकिन प्रभु के वचन में एक जगह ये भी लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि पिता से कि हे प्रभु, ये बात तूने जो उद्धार की जो सच्चाई है उन बालकों पर प्रकट की और तूने ज्ञानियों से छिपा रखा। हे प्रभु, तेरी युक्ति अद्भुत है, तेरा ज्ञान अद्भुत है, तेरी बुद्धि अपरंपार है। ऐसे प्रभु यीशु ने पिता के विषय में कहा, क्योंकि जब यीशु पे विश्वास करने वाले जो लोग थे उनमें बहुत से बच्चे थे, छोटे लोग भी थे और बहुत से गरीब फैमिलियां थी। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम देखते हैं जो बहुत लोग नहीं जानना चाहते, नहीं देखना चाहते। इसमें उसके दुखों का वर्णन है, उसमें यशाया 53 है ये, और उसमें मसीह के बहुत वेदना से भरे हुए कष्ट, दुख का वर्णन है। एक आम साधारण आदमी ऐसी मृत्यु नहीं मर सकता और 3.5 घंटे तक वो जीवित हाथ पैर में कील ठोक के, बड़ा अपमान, बड़ा अत्याचार करके, बहुत ही बुरा अन्याय उसके साथ करते हुए लोग लेके गए थे। और उसने भलाई की थी, वो निर्दोष था, पवित्र था, और उसके बावजूद लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इसीलिए लिखा है वो अंकुर के समान उगा था और वो कुचला गया। वो एक बढ़ई परिवार में पैदा हुआ था, वो बढ़ई था, संसारिक रीति से वो बढ़ई परिवार था, कोई धर्म नहीं था उस समय, वो क्रिश्चियन नहीं था, वो ईसाई नहीं था, वो बढ़ई परिवार में था। तो वो बढ़ई परिवार वो हर समाज में है। बढ़ई परिवार जो लकड़ का काम करते हैं, जो एक बढ़ई है, वो एक जाति है, उस जाति में यीशु पैदा हुआ। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्रिश्चियन है या ईसाई है? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो सारी मानव जाति के लिए उद्धार करने के लिए आया। उसकी कुछ सुंदरता ना थी कि हम उसको देखते, वो कहीं ऐसे रईस परिवार में पैदा नहीं हुआ था, वो लकड़ का काम किया करता था। 30 साल तक उसने मनुष्य की रीति से संसार में रहते हुए अपने माता पिता के साथ काम किया। जो सांसारिक पिता था, वो जिसकी मंगनी उसकी माँ से हुई थी और उसने उसको पेट में, ये जब यीशु मसीह थे तो उस स्त्री को उसने स्वीकार किया था। वो 1 वर्ष तक उसके पास नहीं गया था जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसको कबूल करा था। वो पिता उसका यूसुफ नाम का आदमी उसके अधीन रहा और उसने बढ़ई का काम करा। यीशु मसीह एक बढ़ई का बेटा था, वो बढ़ई का बेटा कहलाया मनुष्य के रूप में, लेकिन वो परमेश्वर का भी बेटा था। इसलिए हम उस यीशु मसीह को जाने, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमें जानना है कि निश्चय, यहाँ निश्चय शब्द लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। यदि कोई इस बात पर विश्वास करता है वो रोगों से छूट सकता है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। हमारे दुखों को उसने उठा लिया। यदि तुम विश्वास करोगे तो छुटकारा पाओगे। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। लोगों ने जाना कि यीशु मसीह ने ही कुछ किया होगा, इसीलिए उसके ऊपर मार पड़ी और वो उसकी दुर्दशा हुई। लोगों ने उसको तुच्छ जाना। लोगों ने नहीं जाना कि पाप हमारे थे और हमारी सजा पिता परमेश्वर उसके ऊपर डाल रहे थे। लोगों ने ये नहीं जाना क्योंकि लोगों के कान बंद थे, लोगों की आंखें बंद थी, उनके माइंड जो है वो शैतान ने बंद कर रखे थे। इसलिए वो यीशु मसीह की अवहेलना करने लगे और उन्होंने यीशु को नहीं जाना। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। ये व्यक्ति नहीं जानते, वो पाप में दबे हुए डरे हुए जिंदगी जी रहे हैं। शैतान ने इतना लोगों को तंग किया है, इतना हताश किया है कि उनकी आत्माओं को, उनके हृदय को तोड़ डाला है। इसलिए उनको ये डर है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु के पास हम आएंगे तो हो सकता है हमें सजा मिले या हम जीवन को कैसे बदलेंगे। बहुत सी उनके मन में बातें और शंकाएं हो सकती हैं, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को दी है। इसलिए स्वतंत्र इच्छा से चुनाव करने का अधिकार मनुष्य के पास है। परमेश्वर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते हैं। इसलिए वो ग्रहण करने में भी यीशु को पीछे हटते हैं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। ये बात हमें समझनी है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना रास्ता ले लिया था। यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। ये समझो कि उस पर लाद दिया। यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया पिता ने हम सब के अधर्म का बोझ। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, वह उसके ऊपर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। वो सहता रहा, वो सताया गया इस पृथ्वी पर और उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ को वध होने के समय, मार डालने के समय ले जाया जाता है या ऊन कतरने वाले के सामने जब भेड़ चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही यीशु ने अपना मुंह ना खोला। यीशु पर अत्याचार कर करके दोष लगाकर उसे ले जाया गया। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। वो इस पृथ्वी के ऊपर जो अपने चेले थे और जो उसके जान पहचान के लोग थे, वो जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया था, उन जीवितों के बीच में से वो उठा लिया गया, वो स्वर्ग में उठा लिया गया। संसार के मृतक लोग जो उसके निकटता में आए नहीं थे, जो संसार भरा पड़ा था मनुष्यों से, लेकिन संसार में उन लोगों ने उसे नहीं जाना। लेकिन उन्होंने जाना जो जीवित थे, उन जीवितों के बीच में से वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और किसने इस बात पर ध्यान दिया? इस समाज ने, इस संसार ने, यहाँ के राजाओं, अधिकारियों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। लिखा है कि मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। पिता परमेश्वर कहते हैं अपने वचन में कि मेरे ही लोगों के कारण, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण यीशु के ऊपर मार पड़ी। उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी भी कोई छल की बात ना निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया, परमेश्वर को यही भाया कि उसी ने उसको रोगी कर दिया और वह अपना प्राण दोष बलि यीशु करे, ये परमेश्वर पिता चाहते थे। और परमेश्वर पिता अपने वंश को यानी मानव जाति को देखने पाए, क्योंकि मानव जाति पाप में गिर चुकी थी, अंधकार में थी।
इसीलिए लोग जब पाप करते हैं तो वो प्रकाश में, रोशनी में आना नहीं चाहते, वो अंधेरे में ही जीना चाहते हैं। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो दुख में हो, चाहे कष्ट में हो, चाहे क्लेश में हो, वो उनका हृदय इतना पिसा हुआ, टूटा हुआ है, जैसे बर्फ की डली पानी में घुल जाती है, ऐसे उनका हृदय कमजोर पड़ गया है। वो प्रभु को ग्रहण करने में असमर्थ हैं, लेकिन प्रभु फिर भी प्यार करता, प्रभु चाहता है उनको उद्धार दे, यदि वो विश्वास लाएं तो। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है अपने लोगों के लिए कि वो विश्वास का दान पा सके। और ये विश्वास परमेश्वर का गिफ्ट है, ऊपर से दिया जाता है, स्वर्ग से। और जिस आत्मा को प्रभु बचाना चाहेगा, और परमेश्वर मनुष्य के मन की मनसा और उसके विचारों को जानता है, उसकी आत्मा की मनसा को जानता है, इसलिए प्रभु जिसका चाहेगा उद्धार करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से वो परमेश्वर से प्रेम करता, वो बचाया जाएगा। और जो अंदर से परमेश्वर का विरोधी बैरी है, वो परमेश्वर उससे फिर एक दिन न्याय जिस दिन करेगा पलटा लेगा। क्योंकि पिता परमेश्वर का जो सिंहासन है वो न्याय से बंधा है। जैसे एक जज की कुर्सी भारत के या किसी और देश के संविधान से बंधी होती है, जहाँ का वो जज है, और वो उस संविधान से बाहर होकर कुछ भी अपनी मर्जी से न्याय नहीं कर सकता। यदि अपनी मर्जी से करता है तो वो दोषी है। तो इसी तरह परमेश्वर भी अपने सिद्धांतों में और अपनी वाचाओं के साथ बंधा है। वो सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा एक दिन जगत का। लेकिन वो प्रेमी भी है, वो बाप है, पिता है, इसलिए उसने शरीर में आकर, मनुष्य रूप में आके, देहधारी होके हम मानव जाति के लिए क्रूस पे बलिदान हो गया, ताकि वो अपने न्याय का संतुलन बनाए रखे और हमें भी बचा सके। इसलिए उसने ये रास्ता खोजा बीच का, और क्रूस पे यीशु मसीह की बलि हुई। वो पवित्र बलिदान, जीवित बलिदान हुआ। अपने शरीर को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके उसने चढ़ाया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। वो क्रूस पर मर गया। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। उसके हाथ में, पैर में कील गाड़ दी गई। गाल मोचने वालों के सामने उसने अपने गाल कर दिए, और वो दुख सहकर किसी को धमकी नहीं दी। और जब अत्याचार सह रहा था, उसने अपना मुंह ना खोला, और उसके कपड़े फाड़े गए, उसके मुंह पे थूका गया, उसके वस्त्र फाड़ दिए गए, और उस शरीर के ऊपर कोड़ों की मार मारी, और उसको चौराहे के बीच में बांध के उसको बुरी तरह से उसके साथ अत्याचार हुआ, और उसको कोड़ों की मार मारी, और उसके शरीर के ऊपर एक भारी क्रूस लाद दिया, और हाथ पैर में कील ठोकी उसके, और 3.5 घंटे वो उस क्रूस पे लटका रहा। यदि 3.5 घंटे कपड़ा धो के आप धूप में टांग दो तो वो सूख जाता है। उसका खून निचड़ चुका था पूरी तरह, और उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उसने कहा था उससे पहले, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। इस तरह उसके प्राण त्याग दिए, और उसको राजा पिलातुस ने उसकी कब्र एक पहाड़ी के नीचे खोद के, जो गुफा थी किसी धनवान की, उसमें रखवाया, और वहाँ पहरेदार भी रखे, और एक बड़ा भारी पत्थर वहाँ लगाया गया। लेकिन अद्भुत रीति से तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से जीवित हुए। स्वर्गदूत ने पत्थर को हटाया, और कुछ स्त्रियाँ उसके शरीर में सुगंध द्रव्य मलने के लिए गई थी, और परमेश्वर ने उसको जीवित करा, यीशु मसीह ने। और उस 2 स्वर्गदूत फरिश्ते उन स्त्रियों को दिखाई दिए। उन्होंने कहा, वह तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो तुमसे पहले गलील में जाएगा, गलील क्षेत्र में, और फिर बाद में वो चेलों पर प्रकट हुआ जो कमरे में बंद थे। ऐसी अविनाशी देह के साथ वो चेलों के पास गया। तो प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता, और कोई परमेश्वर नहीं है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर यीशु ही परमेश्वर का बेटा उद्धार करता है, और वही पवित्र है। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको अपना कर उद्धार पा सकता है। वो कोई धर्म बनाने नहीं आया, वो बढ़ई का बेटा था, और उस समय कोई ईसाई जात नहीं थी, सब जातियां मिक्स थी, और बढ़ई परिवार में यीशु मसीह पैदा हुए थे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर से
प्रार्थना कर सकते हैं, अपने पापों से पश्चाताप कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मेरे दिल में आ, प्रभु यीशु मेरे हृदय को, मेरे मन को साफ कर दे, अपने लहू से धो दे। ये बहुत गंदा है, मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर दे, मुझे धो दे प्रभु यीशु, और मुझे नया व्यक्ति बना दे, मुझे पवित्र आत्मा दे दे। हम ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु हमारे साथ रहेगा। हम विश्वास के साथ बचेंगे और उद्धार हमारा होगा। यदि हम यीशु पे भरोसा करेंगे तो हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी और परमेश्वर के इस गिफ्ट और वरदान से हम भर जाएंगे। यही परमेश्वर का सुसमाचार है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, टूटे मन के, पिसे हुए, दुखी, गरीब, बीमार और परमेश्वर पाप में दबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अंधकार में पड़े हैं। प्रभु उन पे दया कर प्रभु, वो पाप के बंधनों से छुड़ाए जाएं पिता प्रभु, वो रोग से छुड़ाए जाएं पिता, वो विश्वास कर पाएं, वो तुझे ग्रहण कर पाएं प्रभु। ऐसा वरदान दीजिए पिता। वो परमेश्वर लोगों के अंदर जो शैतान का भय है और जो उनके अंदर हियाव टूट चुका है, उनके पाप के कारण उनका हृदय घुली हुई बर्फ़ के समान, बर्फ़ की डली के समान हो गया जो पानी में घुल जाती है। उनके मन, उनकी आत्मा हार गई है पिता। आप ऐसों के मन और आत्मा के भीतर जाकर उन्हें विश्वास दे पिता, और प्रभु उनका उद्धार कर प्रभु। जिनका उद्धार करना चाहता है पिता, उनका उद्धार कर। जो स्वेच्छा से अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तेरी ओर, तेरे उद्धार की इस कथा की और पिता प्रभु, उन पे दया हो, उनका उद्धार कर प्रभु, क्योंकि आपने स्वयं इच्छा दी है। जो अपनी स्वयं की इच्छा से, स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर को ग्रहण करेगा उसका उद्धार होगा। यीशु ने ये काम कर दिया है, लेकिन एक दिन वो जगत का न्याय करेगा। और जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से आज इस सच्चाई को जानना नहीं चाहता या इसको ग्रहण नहीं करना चाहता, मैं पूरी तरह से इस विषय पर चेतावनी देता हूँ, वो बचेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कितना भी बड़ा धनाढ़ क्यों ना हो, चाहे इस पृथ्वी के ऊपर वो कितने भी प्रभुता में क्यों ना हो, वो बचेगा नहीं। जिस दिन न्याय का दिन आएगा, आज बचने का टाइम है, ये अनुग्रह का समय है। इस समय को पहचानो और उसे ग्रहण करो। यदि अपनी आत्मा को नरक से बचाना चाहते हो तो ये हकीकत है, यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह उद्धार है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है और कोई इस पृथ्वी के ऊपर तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आशीष मिले और परमेश्वर आपको दान दे कि विश्वास का दान पाओ और पापों से छुटकारा पाओ, उद्धार पाओ। यीशु के नाम में आमीन।